हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के दिन मेरे पास कंटेंट बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। आज मैंने जब कंटेंट बनाने के लिए सोचा कि मैं आज क्या बनाऊँ, तो मेरे लाइफ में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसके बारे में आपको बता सकूँ, जिसके बारे में मैं आपको कुछ दिखा सकूँ। तो आज के दिन कुछ भी नहीं है, लेकिन कंटेंट तो बनाना है ना भाई। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के दिन तो भाई कोई कहानी नहीं है सुनाने को, ना कुछ है दिखाने को, लेकिन कंटेंट तो बनाना है। तो मैंने काफ़ी देर तक सोचा कि यार आज क्या किया जाए। तो मैंने सोचा चलो कैमरे के सामने आते हैं, फिर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मुझसे क्या बन सकता है, उससे क्या हो सकता है। तो सोच रहा हूँ मैं क्या बनाऊँ। बात तो आपसे कर रहा हूँ, लेकिन माइंड मेरा अभी भी वही है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ आज। तो एक चीज़ ख्याल में आई अभी कि मेरे पास जो कैमरा है जिसको मैं यूज़ करता हूँ DJI Pocket 3 है। तो अभी तक मैंने उस पे 100% समझ लें एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैंने अभी भी यूज़ नहीं किया है। तो मुझे एक याद आया कि मेरे पास एक लेंस चाहिए जो इसके साथ आया, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो इसको यूज़ करते हैं। तो ये नया लेंस है, ये मैं लगाता हूँ। माइक को थोड़ा साइड में रख देता हूँ अभी। तो ये मैंने अपना नया लेंस लगा लिया है। ये बेसिकली वाइड लेंस है। अब ये कितना वाइड हुआ ये कंपैरिजन आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मुझे तो इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि DJI Pocket 3 की स्क्रीन बहुत छोटी है और मैं डिज़ाइनर हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी स्क्रीन्स पे काम किया है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटी स्क्रीन्स पे जज करना कि क्या रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है। तो आप देखें, मैं जब वीडियो एडिट करूँगा, जब अपलोड करूँगा, जब देखूँगा कंपैरिजन क्या आता है, कितना आता है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। तो दूसरी कोई चीज़ मैं सोच रहा हूँ, हाँ, ये मेरी लाइट है। लास्ट टाइम मैंने अपने बैग पे लगाई थी, तो इस लाइट के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले माइक को साइड में रख लेते हैं और लाइट खोल लेते हैं। ये है जो मेरी लाइट, ये है RGB लाइट है। ये मैंने क्यों ली थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, कंटेंट मिल गया ना भाई, कंटेंट मिल गया। इसके बारे में पहले लाइट लगाता हूँ फिर बताता हूँ। सही है भाई, पहले लाइट लगा लेते हैं। ये हमने अपने बैग पे लाइट लगा ली, तो इससे थोड़ा सा और अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये जो लाइट ली थी मैंने, इसका बारे में आपको बताता हूँ। कहानी थोड़ी सी शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी ये थी भाई कि मैंने सोचा कि यार मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिया एक कैमरा। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी उस सब का मैंने ले लिया निकॉन Z6। उस वक्त Z6 बहुत अच्छा चलता था, उसकी डिमांड थी, मार्केट में शॉर्टेज भी थी। मतलब आपको पहले पैसे देने पड़ते थे फिर माल मिलता था। ये मेरे ख्याल से 2021 या 20 की बात है, ईयर मुझे कंफर्म नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा कैमरा अच्छा कंटेंट बना देगा। मैंने कैमरा ले लिया। अब कैमरे के साथ मेरे पास आया उसका किट लेंस। तो पता चला मुझे कि भाई कैमरे के साथ लेंस भी लेने होते हैं, तो वो एक अलग खर्चा। तो जब तक मेरे पास पड़ा रहा मैंने कुछ बनाया ही नहीं उससे। फिर उसके बाद मैंने वो बेच दिया। जब मैंने बेचा तो वो मुझे 1.5 लाख नुकसान करके गया। मतलब 1.5 लाख कम मिले मुझे उसमें, जितने का मैंने ख़रीदा। तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया था, ना प्रोफेशनली यूज़ किया ना उसको पर्सनली यूज़ किया, बस वैसे ही पड़ा हुआ था मेरे घर में शोकेस की तरह। फिर वो कैमरा बेचने के बाद मुझे फिर दिल हुआ कि यार अब मैं दोबारा कंटेंट क्रिएटर बनता हूँ और दोबारा से कैमरा लेता हूँ। मैंने फिर A7 III लिया। उसके साथ मुझे लेंस का थोड़ा बहुत पता चल गया था, तो मैंने 50 mm लेंस लिया 1.8। अब फिर कंटेंट बनाने को नहीं, क्योंकि लाइट नहीं है हमारे पास। लाइट का मसला हो रहा है, बैकग्राउंड का मसला हो रहा है, माइक नहीं है अच्छा। फिर वही कैमरा पड़ा रह गया। पड़ा रहा तो फिर मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि पड़े ख़राब हो जाएगा, वैल्यू गिर जाएगी, तो इस डर से मैंने उसको बेच दिया। फिर मेरा दिल हुआ कंटेंट क्रिएटर बनने का। फिर मैंने iPhone non-PTA लिया। iPhone non-PTA लिया तो वही लाइट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है,
थोड़ा टाइम इस्तेमाल किया, वो फिर मैंने बेच दिया। फिर मुझे यार बड़ा दिल हुआ दोबारा से कि यार फिर कंटेंट क्रिएटर बनता हूँ। फिर मैंने आईफोन PTR लिया, प्रूव लिया। जब मैंने वो लिया उसको मैंने वसूल किया। उसके साथ फिर मैंने एक माइक लिया। माइक के साथ मैंने फिर कुछ वीडियोस बनाई। तो मेरे एक दोस्त के पास थी लाइट थी, प्रोफेशनल लाइट थी, सॉफ्ट बॉक्स वाली। वो मैंने देखी और जब मैंने उसके सामने एक वीडियो बनाई तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये लाइट अगर मेरे पास आ जाए तो मैं तो कंटेंट बनाता रहूँ। फिर मैंने वो किसी तरह पैसे जोड़ तोड़ के वो लाइट ख़रीदी। उससे भी कुछ नहीं हुआ, वो भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। क्योंकि फिर मुझे मसला आ रहा था, ड्रोन शॉट्स भी तो चाहिए मुझे। फिर मैंने पैसे जमा करके ड्रोन भी लिया, वो भी अभी तक सड़ा पड़ा हुआ है ऐसे। मतलब इतने सारे मैंने सामान लिया, उसका कोई भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ जिस मकसद के तहत मैंने लिया था। फिर ये जो छोटी लाइट दिखा रहा हूँ आपको, ये भी एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया था। तो प्रोजेक्ट तो किसी वजह से चला गया, लेकिन मैंने चीज़ें पहले ले ली। अब वो चीज़ें पड़ी रह गई। मतलब मैंने प्रोसेस ही उल्टा कर दिया। लोग पहले स्टार्ट करते हैं फिर चीज़ें ख़रीदते हैं। मैंने चीज़ें पहले ख़रीद ली, स्टार्ट बाद में किया। तो ये एक बड़ा मसला है भाई। तो जो भी भाई हजरात कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में शुरू करना चाह रहे हैं तो प्रोसेस सीधा रख, पहले शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेंगे, वो सड़ेगी, पैसे ज़ाया होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी मेरे पास DJI Pocket 3 है। ये भी इस वजह से लिया कि मेरा आईफोन चोरी हो गया था, तो मेरे पास कोई रिप्लेसमेंट थी नहीं, तो मैंने Pocket 3 ले लिया। अब जब Pocket 3 लिया उससे भी कोई कंटेंट नहीं बना पा रहा भाई, क्योंकि बाहर जाते हुए डर लगता है कि अब छीन ना जाए, चोरी ना हो जाए, ख्यालों की तपिश ज़िंदा ना हो जाए। तो फिर मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भी लेके मैंने गलत फ़ैसला कर लिया। फिर इसके बाद मैंने सोचा यार अब टाइम आ गया, हम अपनी लाइफ का ही कंटेंट बनाते हैं। तो मेरी लाइफ में जहाँ से स्टार्ट हुई, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से अब मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टोरी बना के आपको दिखाता रहूँगा। और इसलिए मेरी डॉक्यूमेंट भी हो रही है लाइफ की। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं किसी ज़िंदगी में कहीं सक्सेसफुल हो गया किसी काम में दोबारा से, तो मैं ये सारी वीडियोस दोबारा देखूँगा, ताकि मुझे पता चले कि मैंने ज़िंदगी में क्या गलत फ़ैसले लिए, क्या सही फ़ैसले लिए। और हो सकता है कि किसी की लाइफ में मेरी ये वीडियोस वैल्यू ऐड कर दे। क्योंकि यार मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी आप काम करें ना, तो काम तो करना ही करना है। ये देखो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या करने से। ये थोड़ा फ़िलॉसफी उनकी मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। मतलब उसका ये था कि यार आप अपना टाइम उन फालतू चीज़ों में ना लगाओ जो आपको नहीं करना, उन चीज़ों में लगाओ जो आपको करना है। हो सकता है मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो माज़रत है भाई। फ़िलासफ़र बनने की कोशिश की लेकिन नहीं बन सके, काम नहीं है हमारा ये। तो फ़िलहाल तो हमने इस कहानी से काफ़ी कंटेंट जनरेट कर लिया भाई। तो कुछ था नहीं सुनाने को, कुछ था नहीं बताने को, लेकिन फिर भी आपके भाई ने आपकी 8 मिनट की वीडियो बनाई ली। खैर, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई बात के साथ। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।